अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। आज हम एडिपस रेक्स रिटन बाय सोफोक्लीस की समरी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्ले का आगाज़ थीबन महल के सामने होता है। एडिपस थीबन बादशाह अपने महल के सामने जमा होने वाले लोगों से पूछता है कि वो क्यों चीखो पुकार कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ आया हुआ एक बुजुर्ग पादरी जवाब देता है कि वो इस वबा को ख़त्म करने की दुआ कर रहे हैं अपने खुदाओं से, जिसने थीब्स की खवातीन को बेऔलाद कर दिया है और ज़मीन को बंजर कर दिया है और जानवर मर रहे हैं। हर तरफ भूख अफलास और हर तरफ मुसीबत ने जो है वो घेरा डाला हुआ है। पादरी एडिपस से मदद की दरख्वास्त भी करता है। एडिपस पादरी को बताता है कि वो शहर के लोगों के इस दर्द को महसूस करता है और उसने अपने ब्रदर इन लॉ क्रेओन को, जो मलका जुकेस्टा का जो है वो भाई है, उसको डेल्फी और एकल के पास मदद तलब करने के लिए भेजा है। क्रेओन कुछ ही देर में वापस आ जाता है और वो बताता है कि ओरेकल ने ये कहा है कि थीब्स पर ये जो अजाब है ये पिछले बादशाह गुज़िश्ता बादशाह लायस के कत्ल की वजह से आया है। कातिल थीब्स में ही पैदा हुआ था और अभी भी यही रहता है, और अगर उसे तलाश करके जिला वतन कर दिया जाए तो अजाब इन पर से उठा लिया जाएगा। एडिपस क्रेओन से बादशाह लायस के कत्ल के मुतालिक डिटेल पूछता है तो क्रेओन उसे बताता है कि बादशाह लायस को उस वक़्त कत्ल किया गया था जब वो थीब से रवाना हुआ और उसके बाद वापस नहीं आया, और सिर्फ एक ही गवाह वापस आया जिसका कहना था कि बादशाह को डाकुओं के एक गिरोह ने कत्ल कर दिया था। एडिपस उससे पूछता है कि इस मामले की पूरी तरह से तफ्तीश क्यों नहीं की गई। तो क्रेओन बताता है कि शहर की तवज्जो उस वक़्त एक स्फिंक्स की तरफ जो है वो हो गई थी। तो उस मुसल्लत करदा सवाल ने हर तरफ से अपना तवज्जो जो है वो हटा दी थी। ये स्फिंक्स असल में एक औरतनुमा जानवर था जो हर किसी से सवाल पूछता था कि वो कौन सा जानवर है जिसकी सुबह को 4 टांगें, दोपहर को 2 और शाम को 3 टांगें होती हैं। एडिपस ने इस सवाल का जवाब दिया था कि वो इंसान है, जो बचपन में जो है वो 4 टाँगों पे यानी हाथों और पैरों पे जो है वो चलता है, और फिर जवानी में जो है दोपहर को वो 2 टाँगों पे और शाम को यानी बुढ़ापे में वो 3 टाँगों पर एक लाठी की मदद से जो है वो चलता है। तो इस सवाल के जवाब देने पर जो है वो स्फिंक्स ख़त्म हो गई थी, वो बला जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो अभी भी एडिपस जो है वो कसम उठाता है कि वो बादशाह लायस के कातिल को हर सूरत में तलाश करेगा और उसे जो है वो जिला वतन करेगा। वो थीब्स के तमाम लोगों को बुलाता है और उनसे जो है वो कहता है कि अगर कोई भी इस बादशाह के कातिल के हवाले से कुछ भी जानता है तो वो जो है वो बताए। तो कोरस जो है वो फिर से वबा का जिक्र करता है कि शहर में फैली हुई जो वबा थी पहले, उसको भी जो है ये इसने एडिपस ने जो है उससे भी निजात दिलाई थी। तो अभी भी जो है एडिपस ही इस हवाले से जो है वो मदद कर सकता है। तो बादशाह जब लोगों से कत्ल के बारे में पूछता है तो शहरी हर तरफ से बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो इस बात का ऐलान भी करता है कि अगर कातिल इनमें से कोई है तो उसको सिर्फ जिला वतन किया जाएगा अगर वो बता दे। तो इस बात के ऐलान के बाद भी कोई नहीं बोलता। फिर एडिपस इनाम का लालच भी उन्हें देता है, लेकिन फिर भी शहरी जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। फिर एडिपस ये ऐलान करता है कि अगर कोई सच्चाई को छुपा रहा है और बाद में पता चला तो उसे भी कातिल के साथ जिला वतन किया जाएगा। और उसने ये भी कहा कि अगर वो मैं खुद भी हुआ तो मेरे लिए भी जो है वो यही जिला वतनी की सज़ा होगी। तो कोरस जो है वो फिर कहता है कि आप कोरस उसको मशवरा देता है एडिपस को कि आप ये जो है वो अपोलो के जो प्रॉफिट है ट्रेसियास, जो ब्लाइंड प्रॉफिट है, उससे मशवरा करें। तो एडिपस कहता है कि ये तजवीज़ जो है ये अच्छी है, मैं पहले ही इस पर अमल कर चुका हूँ। ट्रेसियास को बुलाने के लिए क्रेओन को भेजा हुआ है। तो ट्रेसियास फिर कुछ ही देर में एक लड़के के साथ जो है वो दाखिल होता है स्टेज पर, और एडिपस उसे गैबी आवाज़ के हवाले से जो है वो ओरेकल डेल्फी ओरेकल के हवाले से बताता है। तो वो दरख्वास्त करता है कि कातिल को तलाश करने में जो प्रोफिट ट्रेसियास है वो कुछ मदद करे। ट्रेसियास कहता है कि उसे तो कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और फिर वो वहाँ से जाने की इजाज़त चाहता है। एडिपस जो है वो फिर उससे सवाल करता है कि वैसे बताए, वरना मदद से अगर वो इनकार करेगा तो लगेगा कि ये थीब्स का दुश्मन है। तो फिर ट्रेसियस बादशाह एडिपस के सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। तो फिर एडिपस जो है वो गुस्से में आ जाता है। वो ट्रेसियस एडिपस से कहता है कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांके। एडिपस गुस्से में इस बात का ऐलान करता है कि ट्रेसियस की खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि वो खुद ही बादशाह लायस का कातिल है। तो इस बात से तंग आकर ट्रेसियस एडिपस को कहता है कि तुम इस सरजमीन पर जो है वो इंतहाई गंदे आदमी हो, गंदगी फैलाने की वजह हो। और इस बात से बादशाह एडिपस को और ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो फिर ट्रेसियस को जो है ना वो मतलब बहुत कुछ कहता है गुस्से में। और ट्रेसियस कहता है कि वो कातिल जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम खुद हो। फिर वो कहता है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो और जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, गुनाह की ज़िंदगी, वो और मतलब गफलत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो।
तो एडिपस जो है वो उसके बाद उसको जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से के आलम में उसको बेशर्म और अंधा और उसको बहुत कुछ जो है वो अकल से आरी कहता है। और एक बार फिर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने क्रेयोन के साथ मिलकर ये साजिश की है और बिला वजह जो है ये एडिपस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ट्रेसियस कहता है कि एडिपस खुद ही थीबन का दुश्मन है। ट्रेसियस जो है वो जब मुसलसल इस बात को दोहराता है तो एडिपस भी फिर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम इतने ही जो है वो साहिब बसीरत होते, इतने अक्लमंद होते, तो तुम उस वक़्त स्फिंक्स के सवाल का जवाब ना देते। उस वक़्त तो मैं ही था जिसने मेरी ज़हानत ही काम आई थी, मैंने ही उस सवाल का जवाब दिया और शहर के लोग जो है उस स्फिंक्स से, उस मुसीबत से, उस बला से जो है वो बच गए थे। तो तुम उस वक़्त जवाब क्यों नहीं दे सके? उस वक़्त जो है वो अपना जो है वो प्राउड बादशाह का होना जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो कोरस फिर एडिपस को पुरस्कून करने की कोशिश करता है। ट्रेसियस आखिरी बार जो है ये कहते हुए उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है कि तुम आँखें रखते हो लेकिन तुम उस गंदगी को देखने के काबिल नहीं हो और तुम ये नहीं देख सकते कि तुम किसके साथ रह रहे हो, तुम किसके बेटे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने गुनाह किया है और तुम खुद अपनी ही सरज़मीन पर जो है इस बात को जान नहीं पाए। फिर वो एडिपस के बारे में उसके फ्यूचर के बारे में कहता है कि एडिपस दूसरों की निस्बत सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और काबिल रहम शख्स होगा, काबिल हकारत होगा और एडिपस ये सुनकर उसको वहाँ से चले जाने का जो है वो कह देता है। ट्रेसियास फिर भी मुसलसल जो है वो कहते हुए अपनी बात को जो है वो जारी रखता है। वो कहता है कि एडिपस तुम आँखें रखने के बावजूद अंधे हो और अभी तो तुम अमीर हो लेकिन जल्द ही तुम जो है वो फ़कीर बन जाओगे और तुम्हारे हाथ में स्टिक होगी और तुम रास्ता तलाश करते फिरोगे और तुम अपने ही जो शहर से, अपने वतन से निकाल दिए जाओगे। और फिर वो कहता है कि ये एडिपस उन्हीं बच्चों का बाप है जिनका वो भाई है और उस औरत का शौहर है जिसने उसे पैदा किया और वो अपने ही बाप का कातिल है। एडिपस फिर ये सब सुन के बहुत परेशानी के आलम में महल में वापस चला जाता है। कोरस उन बातों पे गौर करता है जो ट्रेसियास ने की हैं और कुछ समझ नहीं पाता कि ये क्या जो है वो कहा गया है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि बादशाह तो उस वक़्त तक मासूम है जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए क्योंकि उसने थीब्स की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। क्रेओन जो है वो फिर आ जाता है और वो कोरस से पूछता है कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है? क्या वाक़ई एडिपस ने उस पर जो है गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है? कोरस उसको भी पुरस्कून करने की कोशिश करता है और कहता है कि एडिपस ने ये सब गुस्से की हालत में कहा था। फिर एडिपस आता है और क्रेओन और एडिपस के दरमियान जो है वो अ, झगड़ा हो जाता है, हंगामा स्टार्ट हो जाता है और क्रेओन उसको दलील देने की कोशिश करता है कि मैं क्यों अपनी अच्छी भली और आरामदेह ज़िंदगी को छोड़कर हुक्मरानी की मुसीबत जो है वो अपने गले डालने की कोशिश करूँगा। एडिपस कहता है कि अगर वो चाहे तो वो एडिपस को कहता है कि अगर तुम चाहो तो डेल्फी और एकल से खुद भी इस बात की तस्दीक कर सकते हो कि जो कुछ मैंने कहा है वो बिल्कुल सही है और अगर मैं कसूरवार साबित होता हूँ तो फिर मुझे सज़ाए मौत भी दे सकते हो। लेकिन एडिपस फिर भी जो है उसके साथ अपनी आर्गुमेंट जो है वो जारी रखता है। और फिर वो क्रेयोन भी उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम खुद जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तुम सही तरह से हुक्मरानी नहीं कर रहे। इसी शोर, इसी हंगामे के दौरान जो है जो कैस्टे जो है वो दाखिल होती है और अपने भाई और शौहर के दरमियान होने वाली बहस के हवाले से जब उसको पता चलता है, तो वह एडिपस से रिक्वेस्ट करती है कि वह क्रेयोन की बात पर यकीन करे और उस पर जो है वो मेहरबानी करे। कोरस भी मल्का के साथ मिलकर जो है वो एडिपस को पुरस्कून करने की कोशिश करता है। जो कैस्टे उसके एडिपस से गुस्से की वजह जानना चाहती है कि क्या मसला है, क्यों इतने गुस्से में हो? फिर वो ट्रेसियस की तमाम बातों के हवाले से बताता है। जो केस्टे उसे पुरसकून करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि कोई भी शख्स फ्यूचर के बारे में तो जान ही नहीं सकता और उस बात का सबूत वो कहती है कि ये है कि उसकी अपनी कहानी फिर वो सुनाती है कि ओरेकल ने बादशाह लायस के मुतालिक भी कहा था कि वो अपने ही बेटे के हाथों कत्ल होगा, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बादशाह लायस को तो डाकुओं ने कत्ल किया और जहाँ तक बेटे का ताल्लुक है तो वो तो हमने उसको जब वो इन्फेंट था, बिल्कुल वो शीर-ख्वार था, तभी उसे पहाड़ी के दामन में फेंकवा दिया था। ताकि ये जो बात है ओरेकल की ये सच साबित ना हो जाए और बादशाह लायस के मुतालिक अगर ये बात सच साबित नहीं हुई तो एडिपस के बारे में भी ये सच साबित नहीं होगी। लेकिन जब 3 सड़कों के बात आती है कि 3 सड़कों पर जो है वो बादशाह लायस को कत्ल किया गया था तो एडिपस के ज़हन में भी ये जो है ना वो ये बात उसको भी अज़ियत में मुब्तला कर देती है। उसके ज़हन में भी एक कत्ल की याद ताज़ा होती है कि उसने भी कई साल पहले उसी जगह पर एक कत्ल किया था और वो जो कैस्टे से पूछता है कि लायस देखने में कैसा था? फिर वो जब उसकी ज़ाहिरी शक्ल-ओ-सूरत के बारे में बताती है तो वो सोचता है कि हाँ, मैंने भी जिस शख्स को मारा था वो भी इसी तरह का था। फिर वो बादशाह लायस के हवाले से पूछता है कि उसके साथ कितने लोग थे? वो बताती है कि उसके साथ 5 लोग थे जब उसे कत्ल किया गया और उनमें से एक गवाह जो है वो वापस आया था, बाकी सारे जो है वो नहीं आ सके थे।
तो जो कैस्टे जो है वो फिर उसको बताती है कि वो जो एक शख्स बचा था वो भी उस वक़्त मुल्क को छोड़ के चला गया था जब एडिपस थीब्स का हुक्मरान बना था। एडिपस उस गवाह को बुलाने के लिए मैसेज भेजता है, पैगाम्बर भेजता है और फिर उसके आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जो कैस्टे को वो अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जो है वो मेरा ताल्लुक मेरे वालिदैन का ताल्लुक कोरिन्थ से है और अपने वालिद के बारे में बताता है कि उसका नाम पॉलीबस है और माँ का नाम मीरप है और एक दिन एक शख्स जो है उसको उसने एडिपस को बताया था कि ये पॉलीबस और मीरोप जो है ये इसके रियल पेरेंट्स नहीं है, इसके असल माँ-बाप नहीं हैं। और इस बात से एडिपस परेशान होकर डेल्फी ओरेकल के पास गया और डेल्फी ओरेकल से ऐसी बात उसको मालूम हुई कि वो और ज़्यादा डर गया। वहाँ से उसको पता चला कि एक दिन वो अपने ही बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। इस बात को सुनकर एडिपस ने कोरिन्थ को छोड़ दिया और कभी अपने घर वापस नहीं गया। तो इसी दौरान में वो बताता है कि एक ऐसी जगह पर पहुंचा था जहां पर 3 सड़कें जो है वो मिलती हैं और यहाँ पर एक मगरूर से शख्स से उसका जो है वो सामना हुआ था जो अपने 5 साथियों के साथ था और एडिपस ने उस शख्स को कत्ल कर दिया था। अब अगर वो सोचता है कि अगर वो शख्स बादशाह लायस था तो बतौर सज़ा एडिपस को थीब से जिला वतन होना पड़ेगा। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी बची थी कि ये जो गवाह था जो जिसको बुलाने के लिए भेजा है वो आके तस्दीक करे कि नहीं बादशाह को डाकुओं ने ही मारा था, वो एक आदमी नहीं था जिसने उसको मारा था। तो जो कैस्टे एडिपस को फिर यकीन दिलाती है कि अगर इसने बादशाह को कत्ल किया भी है तब भी बादशाह लायस के मुतलिक पेशी गोई जो है वो सच साबित नहीं हुई, क्योंकि वो बेटा जिसके हाथों से कत्ल होना था वो तो पहले ही पहाड़ी के दामन में मर चुका था। एडिपस और जो कैस्टे फिर महल के अंदर चले जाते हैं और कोरस इस बात पर गौर वो फिक्र करता है जो कुछ भी ये बातें उन दोनों के दरमियान जो है वो हुई होती हैं और फिर वो तकब्बुर प्राउड के हवाले से बात करते हैं कि ये बहुत बड़ी बुराई है और उसके हवाले से जो है ना और भी बहुत कुछ मतलब फेट और ह्यूमन लाइफ के हवाले से भी जो है वो बात करते हैं। फिर इसी दौरान में कोरिन्थ से एक मैसेंजर आता है और आके जो है वो खबर देता है कि एडिपस का वालिद जो पॉलीबस था वो उसकी डेथ हो गई है। तो एडिपस जब ये इस खबर को सुनता है तो वो उसे मतलब जो कैस्टे भी इस बात को सुनकर खुश होती है कि एडिपस को ने मतलब जो पेशेंट गोई थी कि वो अपने बाप को खुद मारेगा तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो खुद ही जो है अपनी मौत आप मरा है। तो वो इस खबर को जब सुनता है तो वो खुशी तो उसको होती है लेकिन वो फिर भी परेशान है कि वो कहीं दूसरी पेशेंट कोई सच साबित ना हो कि वो मीरब के साथ जो है वो शादी ना कर बैठी, इसलिए वो कोरिन्थ जाने से इनकार करता है। तो इस पर मैसेंजर उसको कहता है वो जो पैगाम लेकर आया है कोरिन्थ से, वो कहता है कि आप इस बात से जो है वो परेशान ना हो कि आप वहाँ जाकर इस पेशेंट गोई को सच साबित करेंगे, बल्कि वो आपके असल माँ बाप तो हैं ही नहीं, वो आपके हकीकी वालिदैन नहीं है। फिर वो एडिपस को वो कहानी सुनाता है कि एडिपस किस तरह से उनका बेटा बना था। वो मैसेंजर बताता है कि एक लंबा अरसा पहले जो है वो एक पहाड़ी पर बकरियां चराया करता था। तो एक आदमी ने उसको एक छोटा सा इन्फेंट शीरख्वार बच्चा दिया था और जिसको वो मौत से बचा कर लाया था। उस छोटे से बच्चे के पाँव में जो है वो सुराख था। तो एडिपस भी तस्दीक करता है कि हाँ उसके पाँव में जो है ये नुक्स है। तो कासिद कहता है कि उसने वो बच्चा जो है वो मीरब को दे दिया था और एडिपस उस शख्स की शिनाख्त पूछता है फिर। तो उसने जिसने ये बच्चा कासिद को दिया था, तो वो मैसेंजर वो कासिद उसे बताता है कि वो अजनबी शख्स बादशाह लायस के मुलाज़िमों में से था। एडिपस ये जानना चाहता है कि क्या वो शख्स ज़िंदा है? तो उस मैसेंजर उसको जवाब देता है कि जो कैस्टी इस बात को जानती होगी कि वो कौन था। एडिपस जो कैस्टी की तरफ मुड़ता है, जो बिल्कुल मारे खौफ के जो है वो उसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी होती है। वो इससे रिक्वेस्ट करती है कि इस मामले की मज़ीद जो है वो तफ्तीश ना करे, छानबीन ना करे, वो इसे भुला दे। लेकिन एडिपस तो हर सूरत में इस सवाल को हल करने के लिए बड़ा पुरज़्म है। वो कहता है कि नहीं मुझे तो उस शख्स को अब बुलाना ही बुलाना है। जो कैस्टे इसे बहुत मना करती है लेकिन वो जो है इस बात से नहीं बाज़ आता, फिर वो महल के अंदर चली जाती है। तो जो कैस्टे जो है वो जो कैस्टे के अलावा कोई भी शख्स इस मामले को अभी तक समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। और ऐसा महसूस होता है, कोरस कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। एडिपस बयान करता है कि वो भरपूर सच्चाई जानना चाहता है, चाहे वो कितनी बुरी क्यों ना हो। उसे लग रहा है कि जो कैस्टे सिर्फ इसलिए परेशान है कि मैं जो है वो कमतर जो है ना वो किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ ना रखता हूँ। तो वो ऐलान करता है कि वो तो खुशकिस्मत बच्चा है और जो इस तरह के हालात में जो है ना वो बादशाहों की तरह पला है और वो जानकर रहेगा कि वो हकीकतन कौन है, उसके असल माँ-बाप कौन है। फिर एक शेफ़र्ड जो है वो वहाँ पे आता है और ये वो शख़्स है जिसने उस मैसेंजर को वो छोटा-सा बच्चा जो है वो जो किंग लायस का मुलाज़िम था और उसने उस मैसेंजर को बच्चा दिया था। एडिपस उससे सवाल करता है लेकिन वो जवाब देने में जो है वो हेजिटेट करता है। फिर मैसेंजर उसे बताता है कि एडिपस वही बच्चा है जो और
वो शेफ़र्ड जो है वो खौफ़ का इज़हार करता है और फिर वो दोनों उसको ख़ामोश रहने को कहता है मैसेंजर को कि तुम ना बताओ। एडिपस जो है वो उसे डराता-धमकाता है और फिर बिलाखिर जो है वो शख़्स एतराफ़ कर लेता है कि वो बच्चा बादशाह लायस का बेटा था, जो कैस्टे ने इसे पहाड़ी के दामन में छोड़ देने के लिए दिया था, लेकिन जो है ना उसको तरस आ गया उस बच्चे पर और वो उस को जो है वो मारने का हौसला अपने अंदर पैदा नहीं कर सका और उसे मारने के बजाय उसने उस बच्चे को मैसेंजर को दे दिया और बिलाखिर एडिपस की सच्चाई को जान लेता है और फिर वो चिल्लाता हुआ, चीखें मारता हुआ महल के अंदर भाग जाता है और अपनी तलवार लेकर जो है वो अंदर की तरफ जाता है। वो मैसेंजर और वो शेफ़र्ड जो है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। कोरस इस बात पर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो कहता है कि ये जो इंसान की हैप्पीनेस होती है ये परमानेंस नहीं होती, ये आर्ज़ी होती है और तकब्बुर की हकीकत पर गौर व फ़िक्र करते हैं कि किस तरह से जो है ना वो मतलब एडिपस जो है वो शुरू में किस तरह मुतकब्बिर सा हमें नज़र आता है, लेकिन उसको उसकी सज़ा कैसे मिली। तो कोई भी शख्स किस्मत से भाग नहीं सकता। महल से एक दहशतनाक खबर जो है वो आती है और जब जुकैस्टी अंदर दाखिल हुई थी, वो सीधी अपने सोने वाले कमरे में गई थी और दरवाज़ा बंद कर दिया था और इसने अपनी उँगलियों से जो है वो बाल भी जो है वो अपने उँगलियों से नोच डाले और वो बादशाह लायस को पुकारती रही और अपने बेटे के किस्मत पर भी जो है वो मातम करती रही। एडिपस तलवार लेकर जब महल के अंदर जाता है तो अपनी बीवी को तलाश करता है, लेकिन किसी नौकर ने उसको जो है वो कोई सवाल का जवाब नहीं देते। वो जान जाता है कि वो मतलब बेडरूम में होगी। फिर वो दरवाजे से सर टकराकर खुद को ज़ख्मी करता है। फिर एडिपस लड़खड़ाता हुआ जब वहाँ पहुँचता है तो जुकैस्टे जो है वो मर चुकी होती है। तो वो आहो-बका करते हुए उसे खोलता है और उसके बाद जो है तब उसके ब्रूचेज़ जो है वो सोने के निकाल कर उनको अपनी आँखों में जो है वो घोंप लेता है और बार-बार उन्हें अपनी आँखों में मारने से उसके चेहरे तक जो है वो चेहरे पर खून टपकने लग जाता है। फिर वो चीखने लगता है कि कोई शख्स महल के दरवाजे खोल दे और लोग देखें कि बादशाह लायस का कातिल कौन है और किस तरह से जो है ना उसको सज़ा मिली है। फिर वो कसम खाता है कि वो अपने मुल्क को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए अपने मुल्क से दूर चला जाएगा। महल के दरवाजे खुलते हैं और एडिपस जो है वो बाहर आता है और कोरस इस मंजर को देखकर अजियत से चिल्लाता है और अपनी आंखों को ढांप लेता है। एडिपस ऐसी आवाज़ में शहर भर में चिल्लाता है जो वो मुश्किल ही इसकी अपनी महसूस होती है। फिर कोरस चिल्लाता है कि एडिपस बोलने के काबिल नहीं है और इसकी आंखें देख नहीं सकती और जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से अजियत जो है उसने खुद को पहुंचाई है। एडिपस सहारे की तलाश में फिर जो है ना वो होता है और फिर जो है वो कोरस उससे पूछता है कि उसने क्यों खुद को इतनी अज़ियत दी है। एडिपस जवाब देता है कि वो मज़ीद आँखें नहीं रखना चाहता क्योंकि इसके सामने देखने को अब बदसूरती ही बदसूरती है और कोरस उससे मतलब रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे थीब से बाहर की तरफ रहनुमाई करे। वो कोरस से कहता है और उस चरवाहे पर भी लानत भेजता है, उस शेफ़र्ड पर भी जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी जब वो बच्चा था। कोरस उसे बताता है कि मौत इस अंधेपन से ज़्यादा बेहतर थी। एडिपस कहता है कि मौत की सूरत में वो ज़ेरे ज़मीन अपने वालिदैन का सामना नहीं करना चाहता था और इसकी ख्वाहिश है कि वो कानों से भी अपने आप को मतलब वो डीफ हो जाए, बहरा हो जाए। वो कोरस से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे इंसानी नज़रों से दूर ले जाएँ। फिर क्रेओन जो है वो स्टेज पर दाखिल होता है और एडिपस उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे शहर से बाहर निकाल दे। क्रेओन कहता है कि वो मतलब अपोलो की तरफ से मज़ीद इंस्ट्रक्शंस का उनको वेट करना चाहिए। एडिपस वज़ाहत करता है कि अपोलो की हदायत तो वाज़ेह थी कि कातिल को शहर छोड़ना चाहिए। तो एडिपस क्रेओन से कहता है कि वो जुकैस्टे की तदफ़ीन का इंतज़ाम करे और एक बार वो अपनी बेटियों को जो है मिलना चाहता है और वो उसे फिर एडिपस की बेटियों को एंटिगोन और एस्मीन को लाया जाता है और वो उन्हें प्यार करता है और जिनका वो बाप भी है और भाई भी। और फिर वो उनकी किस्मत पर जो है वो रोता है कि इनके साथ कभी कोई भी शादी नहीं करेगा। क्रेओन से फिर वो वादा लेता है कि अपोलो की तरफ से हदायत मिलने के साथ ही वो इसे थीब से दूर ले जाएगा। एडिपस और इसका ख़ानदान दोबारा महल में दाखिल हो जाते हैं। स्टेज पर कोरस जो है एडिपस की कहानी को याद करके कहता है कि एडिपस अजीम तरीन इंसानों में से था। वो वाहिद शख्स था जो मुश्किल तरीन मामलात को भी, मुश्किल तरीन सवालों को भी हल कर लेता था तन्हा। इसकी खुशहाली की वजह से उसके साथी उस पर रश्क करते थे, लेकिन अब इसके साथ बदतरीन बदकिस्मती वाक़ हुई है। कोरस जो है वो सबको कहता है कि फ़ानी इंसानों को हमेशा अपने इख्तिताम पर, अपने एंड पर नज़र रखनी चाहिए और कभी भी फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए कि वो खुश हैं, यहाँ तक कि वो अपनी मौत का आखिरी दिन तक खुशी के साथ बसर ना कर लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो की इस पूरी समरी की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।